बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस और कब्ज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैस और कब्ज़ इस वक्त हमारा एक कौमी मसला बन चुका है। हर दूसरे बंदे को गैस और कब्ज़ का मसला पेश आ रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। इसके अलावा हम जो खाते पीते हैं, तो इन सब मसलों की वजह से गैस और कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गैस और कब्ज़ के लिए एक बहुत स्पेशल मेडिसन मीटियोस्पाज़ कैप्सूल का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि मीटियोस्पाज़ के अंदर कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके यूजेस क्या हैं, डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इन सब बातों को हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो देखते हुए अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीटियोस्पाज़ में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर दो तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर वन, इसके अंदर एल्वरीन है और नंबर टू, इसके अंदर स्मिथ कून है। तो ये दो तरह के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो एल्वरीन की बात की जाए तो ये एक एंटीस्पाज़मोडिक ड्रग है। मतलब हमारे स्मूथ मसल्स में अगर कहीं खिंचाव आ जाता है, जैसे कि हमारे स्टमक के मसल्स हैं, हमारी आंतों के मसल्स हैं, तो इनमें अगर कोई खिंचाव आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इस खिंचाव को दूर करने के लिए एल्वरीन इफ़ेक्टिव है। तो इस खिंचाव को दूर करने के लिए एल्वरीन वर्क करता है। इसके अलावा इसके अंदर स्मिथ कॉर्न मौजूद है। तो स्मिथ कॉर्न का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है कि हमारे मैदे में जो गैस वगैरह बनती है, जो गैस बबल्स बनते हैं, तो इस गैस को, इन गैस के जो बबल्स बनते हैं उनको ये ब्रेक करता है। तो इस तरह ये हमारे स्टमक में गैस को नहीं बनने देता। तो ये इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की। तो एक तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा गैस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक किस्म की डिज़ीज़ है, स्टमक की डिज़ीज़ है, जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होती है और कभी डायरिया होता है और कभी पेट में दर्द होता है। तो इस तरह के मसले देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पाया गया है। बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसका एक कैप्सूल दिन में 2 से 3 मरतबा लिया जा सकता है। तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इसे खाने से पहले इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो जहाँ पर आपको फ़ायदों का पता होता है, वहाँ पर आपको इसके नुकसानात का भी पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, एक तो इससे नौज़िया का मसला बन सकता है। मतलब ऐसे महसूस होता है कि वोमिटिंग आने लगी है, लेकिन वोमिटिंग नहीं आती। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है और इसके अलावा डिज़ीनेस यानी सुस्ती वगैरह का मसला बन सकता है। तो ये मसाइल जो हैं देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर किसी को इससे हाइपर सेंसिटिविटी हो, यानी कोई इससे एलर्जिक हो, तो उसे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, यानी स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन जाते हैं। तो अगर इसके इस्तेमाल से स्किन पर रैशेज़ वगैरह बने तो इसका इस्तेमाल फ़ौरन रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रजू करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।